मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार कुल्लू जिला के मौहल में आयोजित एक शाम कुल्लू के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत उनके हितों की रक्षा को अपना दायित्व समझते हुए राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित ही सर्वोपरि होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण रवैये और आपसी सहयोग से काम करने से ही प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत 4.5 वर्षों के दौरान कर्मचारियों के दशकों से लंबित मामले सुलझाए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए निर्मित की जाने वाली हाउसिंग कॉलोनी के लिए 1.5 करोड़ रुपए और एनजीओ भवन कुल्लू में विश्राम गृह बनाने के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनकी शिकायतें व मांगे सरकार द्वारा प्राथमिकताओं के तहत पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, जहां सबके लिए सहयोग की भावना से कार्य करना ही भाजपा की संस्कृति है। ओपीएस एनपीएस का जो मसला है, हमारे विपक्ष के लोग उसको सबसे बड़ा हथियार मान करके चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इसी मुद्दे से बनेगी और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस हथियार को मत दीजिए, उसको इस्तेमाल करें। आपका भला जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उनके सामने अवसर थे, उस वक्त किया नहीं और आज कह रहे हैं कि हम करें। और ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा। उसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार साथ मिलकर के चलने वाली सरकार चाहिए। और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व तो अभी 20-25 साल तक कितना चलता है, अब आने वाले समय में अभी तक कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना है। उनको रुकने की कोई संभावना नहीं है, न रोकने की संभावना। और जिस गर्भ तक कांग्रेस पार्टी चले गई है, वो आने वाले समय में 25-30 साल तो कल्पना नहीं कर सकती कि देश में तो अभी कभी उसके लिए कोई लोग माफ करेंगे। मैं ये बातें कहना नहीं चाह रहा था आज इस मंच पर, ये कहना भी उचित नहीं, लेकिन जब रोजाना वो कहते हैं उसका कुछ बचा नहीं, कहीं नहीं बचा। उनसे उम्मीद लगाना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा निराशा होगी और वो निराशा आपको बहुत पीड़ा देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोनों कर्मचारी भाइयों को मैं इतना कहना चाह रहा हूं, स्वतंत्र है आप, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन जिस तरह लोग आपकी भावनाओं को, कर्मचारियों की भावनाओं को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मचारी को भी निराशा होगी। उनका तो जो होना है सो होना है। और यहाँ कुछ बातों को लेकर के एक बात कही गई कि जो एनजीओ का जो आपका भवन कुल्लू का है, उसकी ऊपर वाली मंजिल में कहा गया कि उसमें गेस्ट हाउस बनाना चाह रहे हैं। ये मांग आप लोगों की है। कर्मचारी अपने काम से आते हैं, जाते हैं, बैठना, मिलना, जुलना आप सबका होता है। तो मैं इस कार्य के लिए 25 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके साथ साथ में एक और बात जो कही गई, जो कुल्लू में जो हाउसिंग कॉलोनी के निर्माण के लिए जो कर्मचारी के लिए जो बननी चाहिए, उसका सारी एस्टिमेशन लगभग 1.5 करोड़ के लगभग बना हुआ है। और उसकी एएनडीएस हासिल करने के लिए मुझे बताया गया है कि उसकी औपचारिकताएं चल रही हैं और उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है। तो मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूँगा कि उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। उस पैसे को भी दे दिया जाएगा ताकि आप सबको एक सुविधा मिले। ताकि जिन मुद्दों को लेकर के मैंने बात करी, हम मिलकर के करेंगे, चर्चा करेंगे, रास्ता निकालेंगे और रास्ता निकालने के समाधान भी उसमें जरूर निकलता है जब चर्चा करके आगे बढ़े। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके सहयोग के बिना न प्रदेश का हित है, कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है प्रदेश के निर्माण में। आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम 75 वर्षों का उस कालखंड को मना रहे हैं जहां हिमाचल प्रदेश के निर्माण के 75 वर्ष हुए। यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस नेता का योगदान है, उस नेता का योगदान है। नेता का योगदान एक जगह होगा,
लेकिन सबसे ज्यादा योगदान अगर हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर पहुंचाने के लिए है तो वो हिमाचल के हमारे सभी भाई बहनों का है, जिसमें कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा रोल है, कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए भाई और बहनों में आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आओ मिलकर के साथ चलें, मिलकर के काम करें, हम एक दूसरे के साथी बने, लंबे समय के साथी बने, दुख दर्द के साथी बने। और ऐसे में आपके जो जितने जो हित की जो बातें जो यहाँ पर रखी गई है हमारे साथियों के द्वारा, उसका समाधान का रास्ता तलाशने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जब रास्ता तलाशने की कोशिश होती है तो रास्ता निकल करके आता है। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ें। आप सबके लिए मेरा इतना ही निवेदन है, जो आने वाले समय में जो दौर आएगा परीक्षा का, उस परीक्षा के दौर में आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम मान करके चलें कि विवाद बदल करके छोड़ेंगे। कई लोग बोलते हैं कि जिस काम को बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े लोग का मतलब मुझे समझ में आज तक नहीं आया। और मैंने कहा सारे काम बड़े लोगों से नहीं होते हैं, कुछ काम छोटे लोगों से भी होते हैं। हम अपने आप को बड़ा नहीं मानते और कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ा मान करके चल रहे हैं कि वो ऐसा मान करके चल रहे हैं कि बड़े काम वही करेंगे। मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, हम छोटे होकर के काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे और इस बात का संदेश जरूर देंगे कि जो काम बड़े नहीं कर पाए वो छोटे लोग भी करते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप काम करता है। इस भाव के साथ आप सबके सहयोग की उम्मीद करता हूं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में फिर इस तरह के दौर हमारे मिलने के होते रहेंगे। और आने वाले समय में इस बात को हम सुनिश्चित करें कि ये दौर सिर्फ एक दौर नहीं होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले समय में एक सामान्य परिस्थिति में रहे। जब इस गरीब की बारी आई तो कोविड आ गया, तो इसलिए मेरी मांग जाहिर है, जब 5 मुख्यमंत्रियों को मौका मिला बिना कोविड के काम करने का, तो मुझे भी एक बार मौका मिलना चाहिए। ये मेरी मांग। स्वाभाविक रूप से जो मांगे हैं वो खत्म नहीं होती। काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होते। ये दौर चलता है, एक चीज होती है तो दूसरी चीज आती है, दूसरी होती है तो तीसरी रह जाती है, तीसरी होती है। ना घर के काम मैंने खत्म होते देखे और ना मैंने बाहर के काम खत्म होते देखे। हाँ, मैंने लोगों की जिंदगी खत्म होती देखी लेकिन काम खत्म होते नहीं देखे कभी। इसलिए ये दौर चलता है। हम अच्छा करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में।